जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखा जब दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। बड़े खबर रायपुर ले मिला थे। जीपी सिंह के गिरफ्तारी के खबर आवा थे। कुछ देर के बाद साइट ले रायपुर लाए के खबर मिला थे। निलंबित आईपीएस अधिकारी हैं जीपी सिंह। आय ले अधिक संपत्ति में आरोपी हैं जीपी सिंह। दिल्ली ले गिरफ्तारी के खबर मिला थे। अधिकारी मन नहीं करे हैं मामला की अभी पुष्टि। जीपी सिंह ऊपर राजद्रोह के घलो है आरोप। तब बड़े खबर रायपुर ले जीपी सिंह के गिरफ्तारी के खबर मिला थे। कुछ देर के बाद फ्लाइट ले रायपुर लाए के खबर है। तहसीन जैदी हमारे संग में जुड़ के हमें ज्यादा जानकारी बर। तहसीन, जानकारी दो का खबर मिला थे। आईपीएस हैं जीपी सिंह, इनके ये फरार चल रहे थे और बताया जा रहा है कि ये इनकी गिरफ्तारी की जो खबर है वो आई है कि दिल्ली से जो स्पेशल टीम जो गई थी यहाँ से एसीबीओडब्ल्यू की, क्योंकि अगर बात करें पीछे जाके अगर बात करते हैं तो इनके यहाँ पे जो इनके जो सभी ठिकाने थे, इनके जो बाकी जो सहयोगी लोग थे, उनके यहाँ जो एसीबीओडब्ल्यू का जो रेड कार्रवाई हुई थी उसमें अनुपातहीन संपत्ति के साथ साथ जो है कुछ ऐसे दस्तावेज उसमें मिले थे जिसमें राज्य सरकार या प्रदेश की स्थिर करने की बातचीतें आई थी। उसके बाद जो है कोतवाली थाने में इसमें राजद्रोह का मामला इसमें दर्ज किया गया था और उसके बाद से ये फरार चल रहे थे और इन्होंने याचिकाएं लगाई थी, चाहे वो माने बिलासपुर हाई कोर्ट हो या माने सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने लगाई थी। तो हालांकि बिलासपुर हाई कोर्ट से कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद जो है उस राहत को खारिज करते हुए, क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जीपी सिंह के वकीलों के द्वारा उसमें वहां पे याचिका लगाई गई थी, लेकिन उसको उस राहत की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया था। उसके बाद जो है एसीबीओडब्ल्यू की टीम उनकी तलाश में जुटी हुई थी और उनके सभी संभावित ठिकाने जो हैं वहां पे छापामार कार्रवाई कर रही थी। और उसके बाद एक खबर ये आई थी 2 दिन पहले कि उनकी जो छापामार कार्रवाई करने जो टीम गई थी उसमें कुछ लोग संक्रमित होने की बात आई थी। तो उसके बाद अब ये जानकारी बोल रहे हैं कि वो संक्रमित हुए थे या नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद जो है आनंद फानंद में यहाँ से 2 निरीक्षक स्तर के जो पुलिस अधिकारी हैं रायपुर जिले के, उनके साथ में 7 लोगों की टीम भेजी गई थी। और उसमें अभी ये खबर ये आ रही है कि उनकी जो गिरफ्तारी दिल्ली और दिल्ली के आसपास से, अभी हालांकि इनकी गिरफ्तारी की जो पुष्टि है पुलिस का कोई भी आला अधिकारी नहीं कर रहा है, लेकिन एक ये बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आई है कि जीपी सिंह को गिरफ्तारी की गई है और पुष्टि होते। तहसीन, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के जानकारी पर। मंगलवार के रायपुर मघल ओमिक्रॉन के 4 नवा मरीज के पुष्टि हो गए हैं। चारों मरीज के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग पर भुवनेश्वर भेजे गए रही से सीएमएचओ मीरा बघेल 4 मरीज ओमिक्रॉन के पुष्टि करी ने। फिर ये जानकारी घलो मिलत है कि ओमिक्रॉन ले संक्रमित चारों मरीज स्वस्थ हवे। छत्तीसगढ़ में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाए। बढ़त कोरोना के बीच सीएम भूपेश बघेल जम्मू वर्ग ले बैठक और समीक्षा के बाद लॉकडाउन नहीं लगाए के संकेत दिन है। फिर लोगन लॉकडाउन के डर ले जरूरत ले ज्यादा सामान खरीदे लगे हैं, जेकर फायदा उठाते हुए छोटे व्यापारी मन जमाखोरी शुरू कर दे हैं, जेकर कारण ले ग्रामीण इलाका में जरूरी सामान के सप्लाई में असर पड़ा थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी के मुताबिक सीएम के संग समीक्षा बैठक में लॉकडाउन नहीं लगाए ऊपर फैसला हुई से और राज्य में कहूं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए। जमाखोरी लेके उन कहिन के छोटे और ग्रामीण इलाका में इससे संभव हो सकत है, फिर शहरी इलाका में ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं है। हो जा रहा है, कस्टमर को लग रहा है कि लॉकडाउन लगेगा तो कस्टमर क्या कर रहे हैं कि जिसको एक पीस का रिक्वायरमेंट है वो 4 पीस ले रहा है, 10 पीस ले रहा है, जिससे सामान की अननेसेसरी शॉर्टेज क्रिएट हो रही है। और कभी भी अगर ये स्थिति बनती है लॉकडाउन की आगे जाके, जो अभी स्थिति दिखती नहीं है दूर दूर तक, अगर वैसे भी स्थिति अगर बनती है तो पहले से उनको बता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूसरा दिन घलो बजट के तैयारी और नवीन वन प्रस्ताव लेके मंत्रिमंडल के बैठक ले। मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया, कवासी लखमा, मोहम्मद अकबर और प्रेम साय सिंह टेकाम के विभाग के बजट तैयारी लेके चर्चा करी उन सुझाव ली। नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री शिव डहरिया बताएं कि ये दरी नगरीय प्रशासन विभाग के अनुमानित बजट 3000 करोड़ के और श्रम विभाग के बजट 192 करोड़ के हुई। अमृत जल मिशन योजना पर अतिरिक्त बजट मांगे के है। उन कहिन के नगरीय क्षेत्र में आवास पर हमन नवा नीति बनाए हैं, उन्हें किराएदार घलो मकान उपलब्ध कराए पर बजट में प्रावधान रखे गए हैं। बुधवार के टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू समेत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन विभाग के बजट तैयारी के समीक्षा कर ही चर्चा है कि ये बार छत्तीसगढ़ के अब तक के सबले बड़े 1 लाख करोड़ के बजट लाए की तैयारी है।
देखिए, हमारे विभाग में जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, उस दिशा में हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। और सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सफाई के लिए, इन सब चीजों के लिए हमारे बजट में पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है और आने वाले समय में हम इस व्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे। बेमौसम बारिश आ फसल ऊपर कहर बन के टूटी। रायपुर, गरियाबंद, कवर्धा, धमतरी में आफत के बारिश ले धान और रबी के फसल ला जबर नुकसान हुए। रबी के फसल जिसमें प्रमुख रूप ले चना, लाखड़ी, अलसी है, ओकर ऊपर काफी नुकसान दिखाई देवत है। गरियाबंद में कुछ दिन पहली हुए ओलावृष्टि और अब बेमौसम बारिश सब्जी और दलहन के फसल ला पूरा तरीका ले बर्बाद कर दे है। वहीं रायपुर, धमतरी और पखानजूर में खरीदी केंद्र में रखे धान भींजिस। कवर्धा में रबी के फसल चना, रहर, सरसों, गेहूं ऊपर मौसम के मार पड़िस। बारिश ले हुए बर्बादी ले किसान हलकान है। कृषि मंत्री चौबे के कहना है कि विभाग के अधिकारी मन के साथ साथ कलेक्टर मन ला घलो निर्देश दे गए है कि ओमन बारिश थमे के बाद ओकर आंकलन करें और कौन तरीका ले किसान मन के मदद करे जा सकत है। आरबीसी के तहत और बीमा ले कत्तेक राशि दे जा सकत है, ओकर रिपोर्ट बना के तत्काल भेजें। वहीं बीजेपी भींजे धान ला लेके सरकार ऊपर निशाना साधत है। फसल अतका नुकसान है तो जग जाहिर है और इतना पानी गिरे है कि आज भी खेत में पानी भरे है और स्थिति ऐसे है कि कोई फसल बच नहीं पाए। पूरा चना सड़ गए है। मोर 70-80 हजार के नुकसान हो गए। अब मैं शासन से ही गुजारिश करता हूँ कि मुआवजा दिया जाए। सरकार को 7-7 दिन पहले, 15-15 दिन पहले ये मालूम पड़ जाता है कि आने वाले समय पर मौसम की स्थिति क्या होगी। उसके बाद भी धान का सड़ जाना, उसके बाद भी फसलों का सड़ जाना, उसके बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं देना। तो ये सरकार ने सोच लिया कि 2500 रुपए देकर हमने किसानों को खरीद लिया। 3 दिन के समय में किसानों को मुआवजा देना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय बहुत भयावह होगा। विभाग के सारा अधिकारी मन ला निर्देश दिए गए हैं, कलेक्टर मन ला निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद समीक्षा करत है। अब एकर क्षति के आकलन करे जाही। आरबीसी के तहत कतका मदद के जरूरत होही या इंश्योरेंस के कतका पैसा उमन ला दिए जा सकते, ओकर लिए कार्यवाही बहुत जल्दी करे जाही। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज महासमुंद दौरा ऊपर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन जिला प्रशासन, जिला पंचायत सीईओ और ग्रामीण विकास के अधिकारी मन संग बैठक लेके ग्रामीण विकास के समीक्षा करें। बैठक में सांसद चुन्नीलाल साहू घलो मौजूद रही। असल में फग्गन सिंह कुलस्ते पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा के भाई के मौत के बाद परिजन मन ले मिले बर आए रही। उन बताइन के जिला में 70,000 लोगन ला पीएम आवास योजना ले लाभ होए के संग ही उन कहिन के भारत सरकार 80 करोड़ लोगन ला मुफ्त में अनाज देवत है। फग्गन सिंह कुलस्ते कहिन के 2014 ले 2 करोड़ 36 लाख महिला समूह रही, जौन आज बाढ़ के 8 करोड़ 3 लाख हो गए है। लगभग 90% आप अपने गांव से, इस जिले से, आप महासमुंद से देख सकते हैं। मैं कह सकता हूँ 90% गांव हमारे कवर हुए। अब ये कैसे हुए ये आप सोच सकते हैं और मैं आज बहुत प्रसन्नता पूर्वक कह सकता हूँ हमने इसको। कवर्धा राज परिवार के सदस्य के हत्या मामला के जांच सीबीआई ले सौंप दी गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट राजमाता शशि प्रभा के संपत्ति विवाद मामला और राजमाता के भतीजा विश्वनाथ नायर के हत्या मामला के जांच सीबीआई ला करे के आदेश दे है। आप मतलब बता दें कि 2021 अगस्त में विश्वनाथ नायर के हत्या कवर्धा में ही राज परिवार के फार्म हाउस में कर दी रही से। हाईकोर्ट अपन आदेश में कहिन कि सीबीआई साक्ष्य और सबूत मन संग्रहित करे और संदिग्ध मन के मोबाइल और सिम लगलो जब्त करे। असल में राज के संपत्ति के लंबा बेरा ले चलत विवाद के बीच राजमाता के भतीजा के हत्या हो रही। राज परिवार के सदस्य ज्योति नायर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर रही। हालांकि पुलिस ये मामला के पहले ही खुलासा कर चुके हैं। पुलिस अपन जांच के बाद आरोपी मन ला गिरफ्तार करे के दावा घलो करे रही। बिलासपुर हाईकोर्ट बीजेपी के राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के 3 आवेदन ला निरस्त कर दे है। सिंगल बेंच में राज्यसभा निर्वाचन की चुनौती देवाले लेखराम साहू के याचिका ऊपर 3 आवेदन लगाए रहे। अब ये मामला गवाही शुरू होए के रास्ता साफ हो गए। आप मतलब बता दें कि गवाही की तारीख तय होए के बाद ये आवेदन लगाए गए रही, जेकर याचिकाकर्ता के वकील सुदीप श्रीवास्तव, हिमांशु शर्मा मामला में देरी करे के रणनीति बताए रही। हाईकोर्ट कहिस कि ये स्तर में दस्तावेज आवश्यक नहीं है। हाईकोर्ट 14 जनवरी के तिथि लेखराम साहू के गवाही पर नियत करे रही। फिर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले होए के कारण अभी ले स्पष्ट नहीं है कि वो दिन गवाही हो ही या नहीं।
एनएमडीसी हा पर्यावरण ल लेके सजग है। यही कारण है कि बस्तर संभाग के सबले पहली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अपन परियोजना क्षेत्र में बनाए हैं, जेकर बसाहट और विभिन्न संस्था मन के सीवरेज के उचित प्रबंधन हो सके, जौन पर्यावरण नियम के अनुकूल होए। आज दोहरी उपयोगिता के तहत ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट संचालित हुआ थे, जिहां ले साफ पानी और जैविक खाद निर्माण के काम घलो हुआ थे। देश के नवरत्न कंपनी एनएमडीसी पर्यावरण ल लेके बड़ा सजग हवय। एनएमडीसी हा बस्तर के बेलाडीला में संभाग के सबले पहली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। वर्कशॉप का नाम बड़े सुतरिया में सीवरेज के पानी 24 घंटा साफ होए बर जमा होत रथे। ये एनएमडीसी बचोली परियोजना के सीवरेज प्लांट आए। अत्याधुनिक तकनीक ऊपर आधारित ये प्लांट के दो हिस्सा है, जिसमें एक डहार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर स्व सहायता समूह काम करा थे, जबकि दूसरा डहार सीक्वेंस बैच रिएक्टर टेक्नोलॉजी के जरिया सीवरेज पानी ला साफ कर जाते। बछर 2018 में ये प्लांट ला लगाई गई रही। 2 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में इनलेट के जरिया सीवरेज प्राइमरी स्क्रीनिंग पर पहुंच थे, जेकर बाद सेकेंडरी स्क्रीनिंग में कचरा पूरा तरह साफ हो जाते और 4 आने चेम्बर में पानी में मौजूद छोटे कण टैंक के निचला सतह में बैठ जाते, जेकर बाद पानी में क्लोरीन मिलाए जाते और साफ पानी टैंक में रिस्टोर कर जाते। ये तरह ले सीवरेज के पानी पूरा तरह साफ हो जाते। ये कर इस्तेमाल गार्डनिंग, साफ सफाई सहित दूसर काम में करे जाते। ये जो हमारे पूरे टाउनशिप का जितना भी हमारा जो वेस्ट वाटर है, ये दरअसल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ये पूरा जो वेस्ट वाटर है हम लोग इसको एक तरह कलेक्ट करके अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक लाते हैं। यहाँ पे उसका पूरा ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, वेरियस प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद फिर इसको हम लोग ऑक्सीडेशन पॉइंट में छोड़ते हैं और ख़ुद भी यूज़ करते हैं पूरे CWS में गार्डनिंग के लिए, अपने SLRM सेंटर के लिए, सब जगह जो वेरियस पर्पस ऑफ वेस्ट वाटर का होता है उसको पूरा यूज़ करते हैं हम। इसमें SBR टेक्नोलॉजी से काम करते हैं सर, ठीक है। तो इसमें SBR से प्रोसेस में स्लज पूरा नीचे बैठता है और जो वाटर को ट्रीट करता है, वाटर को अपन आउट कर लेते हैं। सेमी लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड को अलग करते हैं और जो सॉलिड फॉर्म रहता है उसको अलग करके स्लज कलेक्ट कर लेते हैं। और जो स्लज है अपन उसको एनएमडीसी एरिया में, गार्डन वार्डन में, एग्रीकल्चर में वो लोग यूज़ कर लेते हैं। एनएमडीसी है ये प्लांट के संग ही सॉलिड वेस्ट प्रबंधन पर स्व सहायता समूह के जरिया सफाई अभियान चलाए है। परियोजना क्षेत्र में गंदगी झन हुए ये खबर स्व सहायता समूह डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के काम करते। ये कचरा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के दूसर हिस्सा में पहुंचाए जाते, जी हाँ, एला अलग अलग वर्गीकृत करे जाते। ये खर बाद येला जैविक खाद में बदले बर अलग टैंक में डाल दे जाते, जेकर ले जैविक खाद के निर्माण होते। ये खाद के इस्तेमाल एनएमडीसी अपन गार्डन, पौधारोपण सहित दूसर काम में इस्तेमाल करते। ये खर अलावा कई संस्था खाद खरीदते। आधुनिक तरीके से इस प्लांट को बनाया गया है और इस प्लांट में हमारे कॉलोनी का जितना भी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उनसे जो भी स्वेज आउटलेट होते हैं, स्वेज वाटर जो है उनको जो है संस्करण करके उस प्लांट में लिया जाता है। प्रोसेसिंग होने के बाद में, संस्करण के बाद में जो शुद्ध पानी है उस पानी को जो है हम जो है अपना बागवानी में जो है सारे जो प्रोजेक्ट के जो बागवानी है उस पानी को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हमारा ये दायित्व भी होता है कि चूँकि हम यहाँ पे माइनिंग का प्रोजेक्ट है ये, तो एनवायरनमेंट का भी हमारा ग्रीनरी एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। एनएमडीसी संपूर्ण परियोजना क्षेत्र ला पूरा तरह ले स्वच्छ राखे के संग ही पर्यावरण ला सुरक्षित बनाए रखते। संस्थान ने कोनो भी तरह के अपशिष्ट और बाकी कचरा खुला में नहीं फेंके जाते, जेकर ले तीर तार के ग्रामीण क्षेत्र में घलो स्वच्छता नियम के पालन करे के प्रेरणा मिलते। एनएमडीसी के अधिकारी मन के कहना है कि नवरत्न कंपनी होए के संग ही हमन पर्यावरण ला लेके अपन जिम्मेदारी ला समझथन और ये खबर आगू घलो बेहतर काम करत रहिबो। जसपुर जिला के सन्ना में 3 आरोपी मन के खिलाफ धर्मांतरण कराए के केस दर्ज करे गए है। 8 साल के मासूम लड़का ला मेला दिखाए के बहाना ले जाके
संवेदनशील अंग ला चोट पहुंचा के धर्मांतरण कर दी गई। घटना के पुष्टि करते हुए एएसपी प्रतिभा पांडे है बताइस कि 8 वर्ष के नाबालिग लड़का के परिजन है उकर पास धर्मांतरण के लिखित शिकायत दर्ज करा रही। आरोपी मन है बच्चा के नाम लगलो बदल दी। शिकायत ऊपर सन्ना थाना में आईपीसी के धारा 295A, 34 और 323 के तहत आरोपी रेशमा, रसीदन खातून और हसीना के खिलाफ केस दर्ज करेंगे। धर्मांतरण पर शरीर ला चोट पहुंचाए के मामला में तीनों आरोपी फरार हैं। ये मामला लले के जनजातीय सुरक्षा मंच के हजारों लोगन है प्रदर्शन करें। सन्ना कस्बा में तनाव के स्थिति ला देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल ला बुलाए गए हैं। और एक संग हमार बानी हमार गोट मात का है। जय जवाहर।